पास भिखारी लाइन लगाकर बैठे रहते थे। उनमें से एक भिखारी हर ट्रेन में जाकर भीख मांगता था। उसका नाम अजय था। एक दिन उस ट्रेन में एक औरत आई और अजय ने उससे भी भीख मांगी, लेकिन उसने उसे भीख के बजाय एक सीख दी कि इस देश में कितने लोग भीख मांगते हैं। उन सबको भीख मांगने के बजाय कोई भी काम करना चाहिए। फिर वो अपने स्टेशन पर उतर गई। अजय ने उसकी बात ध्यान से सुनी, उसके बारे में सोचा। उसने ठान लिया कि वह कोई काम करेगा, भीख नहीं मांगेगा। अगले दिन फिर उसने 2 लोगों को बात करते हुए सुना। मुझे अपने बाल ठीक कराने हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई नाई ही नहीं है। उस भिखारी ने सोचा, क्यों ना मैं एक नाई बन जाऊं। अजय ने एकदम कहा, नहीं नहीं, मुझे बाल काटना कहाँ आता है। फिर उसके अगले दिन उन्हीं लोगों को बात करते हुए अजय ने सुना कि मुझे फल चाहिए, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं और हमारे घर में फल नहीं बचे। अजय ने सोचा, मैं फल बेचता हूँ। अब उसने ठान लिया कि वो फल ही बेचेगा। जहाँ वह रहता था वहीं पास में एक घना जंगल था। वह उस जंगल में फल तोड़ने गया। उसे वहाँ बहुत से फल मिले और उसने वहाँ से फल तोड़कर उन दोनों के पास गया, उन्हें फल दिए। वह फल ताज़े और अच्छे थे, इसलिए उसे उन फलों के ज़्यादा दाम मिले। फिर रोज़ वह ऐसे ही फल बेचता रहा। कुछ साल बाद वह बहुत बड़ी फ्रूट कंपनी का मालिक बन गया। उसका घर भी बड़ा आलीशान हो गया था। फिर एक दिन वह बस में सफ़र कर रहा था। बस में सफ़र करते करते वह औरत उसे याद आई, जिसकी वजह से वह आज बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। वह उसे याद कर ही रहा था कि वहाँ उसके पास एक औरत आकर बैठी। उसने उसे ध्यान से देखा और उसे याद आ गया कि ये वही औरत है जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा आदमी बना है। उसने उस औरत को कहा कि आप वही हैं ना जिसने इस ट्रेन में एक भिखारी को भीख के बजाय एक सीख दी थी। उस औरत ने कहा, हाँ मैंने ही दी थी। अजय ने उस औरत से कहा कि आज वो भिखारी एक फ्रूट कंपनी का मालिक है। औरत ने उससे पूछा, आपको कैसे पता? अजय ने कहा, मैं ही था वो भिखारी जो भीख मांग सकता था, लेकिन आपने मेरे दिमाग में से भीख का पर्दा मेरी आंखों से हटाया। मैंने भी उसी दिन सोच लिया था कि मैं कुछ काम करूँगा और आज मैं एक बहुत बड़ी फ्रूट कंपनी का मालिक हूँ। वो औरत मुस्कुराई और उसका स्टेशन आया और वो उतर गई। भीख मांगने के बजाय कोई भी काम करिए।